नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आप इस वक्त हम खड़े हैं करनाल के गुरुद्वारा कार डेरा कार सेवा में। और आपको बता दें कि आज आपको एक ऐसी महिला से मिलाने जा रहे हैं जो करनाल की एक बेटी है, जिसने आज के टाइम में अपना इतना नाम कर दिया है। और जो गुरु तेग बहादुर जी है, उनके जो बारे में पूरे प्रदेश को बता रहे हैं, उनके बताए रास्तों पर चलने के लिए उनको किस तरह जो गुरु तेग बहादुर जी है उनके बारे में सभी को पूरे प्रदेश में आजकल किस तरह चर्चा हो रही है। आइए इस जो करनाल की बेटी है उनसे मिलवाते हैं, जिनका नाम है अनुराधा भार्गव, जो कि एक एडवोकेट भी है। जी मैडम नमस्कार। और जो आप ये जो गुरु तेग बहादुर जी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी मीडिया कर्मी हैं, आप लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप अपने कीमती समय से निकाल के थोड़ा सा यहाँ आए हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ, श्री गुरु तेग बहादुर जी जो है हमारे हिंदू समाज की रक्षा के लिए ही उन्होंने शहीदी दी है। उस शहीदी को हमारे हिंदू समाज को नहीं भूलना चाहिए। देखिए, गुरु तेग बहादुर जी समर्पण भाव और जो उनकी जो एक डेडिकेशन थी हमारे हिंदू समाज के लिए, वो इतनी बड़ी डेडिकेशन थी कि हमारा हिंदू समाज को तो उनका ऋणी रहना चाहिए। जो कि आज हिंदू समाज के अंदर अगर कोई भावना है तो वो ये है कि गुरु तेग बहादुर जी सिखों के गुरु हैं, लेकिन हमारे हिंदुओं के भी साझा गुरु हैं। उसके लिए जब मुझे 1 साल पहले पता चला तो इस बारे में जानने के लिए मैं अमरिंदर सिंह अरोड़ा, जो गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान हैं, उनके पास गई। और वहाँ जाकर जो है जब मैंने उनसे जिज्ञासा की कि मुझे कुछ बुक्स अवेलेबल कराया जाए, क्योंकि मैं पंजाबी नहीं जानती हूँ, मुझे हिंदी में कुछ बुक्स चाहिए थी। उन्होंने अवेलेबल कराई तो तब मुझे पता चला गुरु तेग बहादुर जी का जो योगदान हमारे समाज में है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तब मैंने अपनी 3 मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। पहला, सनातन धर्म के सभी मंदिरों में हमारे जो चित्र स्वरूप है गुरु तेग बहादुर जी का होना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो वहाँ जाके अवेयरनेस उनको पता चल सके। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के नहीं, हिंदुओं के भी गुरु हैं, जो कि शुरुआत जो है 17 दिसंबर को मैं अपने जन्मदिवस पे कर चुकी हूँ। वहाँ मैंने अपने ब्राह्मण धर्मशाला में पहला चित्र स्वरूप लगाया और उसको जो है स्थापित करके फूलों के साथ उनका स्वागत भी किया। दूसरा जो है, मेरी मुहिम 1ली कक्षा से 12वीं कक्षा तक जो है पाठ्यक्रम के अंदर ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए कि गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे चल के उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर अगर हम चलेंगे तो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, युवा पीढ़ियाँ आगे बढ़ेंगी। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अवेयरनेस कितनी कम है लोगों में। कश्मीरी पंडितों का ले लो आप, अगर मान लो कश्मीरी पंडित अगर गुरु तेग बहादुर जी के दिखाए हुए मार्ग पे चलते तो आज कश्मीरी पंडितों को वहाँ से कश्मीर छोड़ के ना भागना पड़ता, 2, 4, 10, 15 हज़ार शहीदियाँ हो जाती। लेकिन ये समझना पड़ेगा हमारे समाज को। उसके लिए हमने अपने डीसी मैडम को यहाँ ज्ञापन भी दिया है करनाल के अंदर कि प्रधानमंत्री जी के नाम की आगे आने वाले समय में जो है अभी इसी सेशन से हरियाणा और पंजाब में नहीं, मेरी जो मांग है वो पूरे देश भर के राज्यों के अंदर है कि 1ली से 12वीं कक्षा तक जो है एक ऐसा अमेंडमेंट लागू किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ समझ सके। तीसरा, औरंगजेब जो कि एक ऐसा दुशासक था, ऐसा क्रूर आक्रांता था, जिसका नाम जब मेरे सामने आता है तो मुझे इतनी आग लग जाती है कि ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि देखिए औरंगजेब जैसे आदमी का नाम लेन से और रोड से और यहाँ तक कि आप शहर का नाम औरंगाबाद है। हालांकि जो गुरुओं को सम्मान मिलना चाहिए, हमारी शहादत हुई है उनको सम्मान मिलना चाहिए। और सिखों ने हिंदुओं के लिए जो बलिदानी दी है, जो शहीदी दी है, उसको हमारे हिंदू समाज को नहीं भूलना चाहिए। और उन सिखों का सम्मान तभी है जब हम गुरु तेग बहादुर जी के दिखाए हुए मार्ग पे चलेंगे। जन जन के अंदर, घर घर के अंदर मेरी आवाज़ पहुंचेगी, मेरे यूथ जितना है वो अपना साथ चलेगा। और जैसे कि मैं 9 तारीख को जाके बुराई का अंत करने के लिए मैंने औरंगजेब लेन को आग भी लगाई और मैंने वहाँ गुरु तेग बहादुर जी का जो स्मारक चिन्ह है और एक स्मारक जो उनका एक मैंने जो वहाँ पे एक बोर्ड स्थापित किया, साइन बोर्ड, उसमें हमारी अरेस्टिंग भी हुई, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। तो मैडम, आप करनाल की बेटी होके दूसरे शहर में जाके ऐसा काम किया तो कैसा लगा आपको? देखिए, मुझे तो गर्व महसूस हो रहा है। मेरे के लिए तो प्रसाद था गुरु जी का, और जितनी बार मेरे मुंह से गुरु तेग बहादुर जी निकलते हैं मेरा जीवन सफल होता जा रहा है। और मैं लोगों को कहना चाहती हूँ, ऐसे महापुरुष का नाम लो और ऐसे महापुरुष के दिखाए हुए कदमों पे चलो ताकि आने वाली बुराइयाँ जो है ना वो समाप्त हो सके। तो दिल्ली में आपको FIR दर्ज भी हुई है, अरेस्ट भी हुआ है? जी, दिल्ली में हमारी 11 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और उसमें जो है तिहाड़ जेल में हमें तिहाड़ कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया। वहाँ देखिए, न्याय मूर्ति को मैं बहुत मानती हूँ कि मैं लॉ डिपार्टमेंट से हूँ और मुझे वो न्याय मिला है, वहाँ बेल भी मिली। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सारे एडवोकेट्स, मेरी एडवोकेट कम्युनिटी, हिंदू महासभा और काफ़ी लोगों का मुझे बहुत अच्छा प्यार मिला। हालांकि गए तो हम लोग 4 थे यहाँ से इस मिशन को ले गए, लेकिन आज मुझे देश भर से लाखों करोड़ों लोगों का जो है ना आशीर्वाद मिल रहा है। और इस आशीर्वाद के साथ मैं उनसे अपील भी करना चाहती हूँ कि इस मुहिम को मैं रहूँ ना रहूँ,
लेकिन इस मुहिम को आगे आना चाहिए और आप लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि गंदगी को साफ करने के लिए हमारे हिंदू समाज को देखना चाहिए कि गुरु तेग बहादुर जी ने अगर कोई शहीदी दी है हमारे समाज के लिए दी है, हमारी बहू बेटियों के लिए दी है। हमारे ब्राह्मणों को देखना चाहिए कि तिलक और जनेऊ अगर जीवित है तो वो गुरु तेग बहादुर जी के कारण है, और हमारे समाज को आगे आना चाहिए। इसके लिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर फीमेल हो गए हम आगे आ सकते हैं तो मेरे मेल भाई कहाँ गए हैं? सारे पुरुषों को इसमें योगदान देना चाहिए। मेरी अपनी मुहिम नहीं है, मेरे देश की मुहिम है। तो आज डेरा कार सेवा गुरुद्वारे में पहुँचे आप? जी, यहाँ पे मुझे जो है कार डेरा जो गुरुद्वारा है उसमें बुलाया गया, और यहाँ जो है मुझे बहुत हर्षोल्लास और खुशी का माहौल लग रहा है कि जैसे कि सुक्खा सिंह जी हैं, यहाँ के जो प्रबंधक हैं, जो अपने बाबा जी हैं, उनके द्वारा मुझे यहाँ पे बुलाया गया। मैं अभी गुरुद्वारा साहब का जो आशीर्वाद लूँगी और इस आशीर्वाद के साथ अपनी मुहिम का आज पहला स्टेप रखने जा रही हूँ, जो कि हम लोग अभी जो है आगे ज्ञापन देने वाले हैं प्रधानमंत्री जी के नाम, शिक्षा मंत्री जी के नाम, कि इसको इसी सेशन से जो है शिक्षा के अंदर लागू किया जाए, ताकि आने वाले जो हमारे गूगल मैप के अंदर जो औरंगजेब को सर्च कर रहे हैं, ये गूगल के ऊपर एक नाम चढ़ चुका है औरंगजेब, ये जो स्मारक है, टाइम रहते सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। तो मान लो जो आपकी मुहिम है उसको लेकर सारे गुरुद्वारे वाले आपके साथ हैं? देखिए, मेरे को अपने सनातन धर्म का और सिख समाज का बहुत अच्छा समर्थन क्या है, मेरे को आशीर्वाद मिल रहा है। समर्थन तो देखिए पॉलिटिकली होता है, आपको पता है, ना मैं पॉलिटिकली हूँ, ना मैं किसी पार्टी से बिलोंग करती हूँ, ना मेरा कोई संगठन है। मेरी अपनी खुद की पहचान अनुराधा भार्गव है, जो कि मैं तेग बहादुर जी की बेटी हूँ, और मुझे बहुत आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है, सिख समाज का भी मिल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं करनाल सिटी, जो कि मेरा अपना जन्मभूमि है, तो वहाँ से मुझे जो प्यार मिल रहा है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसका सबका श्रेय जो है वो तेग बहादुर जी को जाता है। तो आपने देखा किस तरह से जो अनुराधा भार्गव, जो कि एक एडवोकेट हुई, अपनी मुहिम को लेकर पूरे प्रदेश भर में आज इनकी चर्चा है कि गुरु तेग बहादुर जी के जो बताए मार्ग है, जो उन्होंने जिन औरंगजेब के जो उन्होंने जो बोर्ड जलाकर दिल्ली का जो औरंगजेब मार्ग था, उसको गुरु तेग बहादुर जी मार्ग, जो कि बोर्ड बदला इन्होंने, करनाल की बेटी होने के बाद एक दूसरे शहर में जाकर एक बोर्ड बदलना एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है इनके लिए, और जिसके लिए यह अरेस्ट भी हुए और इनको बेल भी मिली है। इसी के साथ करनाल के डेरा कार सेवा से हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं, और जहाँ अनुराधा भार्गव जी को सिख समुदाय वाले जो सम्मानित भी करने वाले हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, सभी मीडिया कर्मियों का, जो आप लोग जितने भी चैनल के जितने मीडिया कर्मी आए हैं, थैंक यू उसके लिए। दूसरा, मैं सब गुरु तेग बहादुर जी को नमन करना चाहती हूँ। और जी, गुरु तेग बहादुर जी को मैं नमन करना चाहती हूँ। और दूसरा देखिए, गुरु तेग बहादुर जी जो कि एक समर्पण और एक ऐसा भाव है, वो एक शहीदी उन्होंने हमारे हिंदू समाज के लिए दी है, जिसका हमारा हिंदू समाज हमेशा ऋणी रहेगा। जब मुझे ये बात पता चली कि गुरु तेग बहादुर जी का हमारे हिंदू समाज में क्या योगदान है, उसको लेकर मेरी जो जिज्ञासा हुई उसको जानने की, तो मैं अमरिंदर सिंह अरोड़ा गुरुद्वारा कमेटी के जो प्रधान है, युवा प्रधान है, मैं उनके पास पहुँची। तो मैंने जब उनसे कुछ पूछा कि मुझे पुस्तकें कुछ अवेलेबल कराई जाए, तो मैं वहाँ पर जो है पुस्तकें लेने गई। मुझे गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बहुत सारी नॉलेज जो थी वो मिली। देखिए, गुरु तेग बहादुर जी ने हमारे समाज के लिए वो शहीदी दी है, अपने 5 भाई उन्होंने कुर्बान कर दिए, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी कुर्बान कर दी। और देखिए, औरंगजेब जो एक दुशासक जिसने हमारे गुरु का शीश काटा, उनके गुरु के 5 भाइयों की शहीदी ली है। मेरे लिए जब उसका चेहरा सामने आता है तो मेरी रूह कांप उठती है, और मेरे रोंग जो है ना, वो ये कहता है कि गुरु तेग बहादुर जी का नाम हमारे देश के अंदर होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि गुरु तेग बहादुर जी ने जो शहीदी दी है हमारे समाज के लिए, वो इतनी महत्वपूर्ण शहीदी है कि युवा पीढ़ियों को आगे आना चाहिए उसके लिए। देखिए, जिस दिन मुझे पता चला, मैंने अपनी 3 जो अपनी मुहिम है वो शुरू की। पहली मुहिम
गुरु तेग बहादुर जी का चित्र स्वरूप हमारे सनातन धर्म के सभी मंदिरों धर्मशाला में लगना चाहिए, ताकि जो युवा पीढ़ियाँ हैं, जितनी युवा पीढ़ियाँ अगर देखिए गुरुद्वारे में कोई नहीं जा पाता है, मंदिरों में जाएंगे तो अवेयरनेस आएगी कि ये सरदारों के गुरु नहीं, ये हमारे जो है हिंदुओं के भी साझा गुरु हैं। दूसरी इस गुरु जो मुहिम को है मैंने 17 तारीख को जो है अपने एक ब्राह्मण धर्मशाला में की। उसके बाद मैं अमृतसर गुरुद्वारा गई रथ यात्रा को लेकर गुरु तेग बहादुर जी की, और वहाँ जाकर हमने मत्था टेका और आशीर्वाद भी लिया, क्योंकि वहाँ बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी है। उसके बाद दूसरी जो मेरी मुहिम है कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक। जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, सभी मीडिया कर्मियों का, जो आप लोग जितने भी चैनल के जितने मीडिया कर्मी आए हैं, थैंक यू उसके लिए। दूसरा मैं गुरु तेग बहादुर जी को नमन करना चाहती हूँ। और जी गुरु तेग बहादुर जी को मैं नमन करना चाहती हूँ। और दूसरा देखिए, गुरु तेग बहादुर जी जो कि एक समर्पण और एक ऐसा भाव है, वो एक शहीदी उन्होंने हमारे हिंदू समाज के लिए दी है, जिसका हमारा हिंदू समाज हमेशा ऋणी रहेगा। जब मुझे ये बात पता चली कि गुरु तेग बहादुर जी का हमारे हिंदू समाज में क्या योगदान है, उसको लेकर मेरी जो जिज्ञासा हुई उसको जानने की, तो मैं अमरिंदर सिंह अरोड़ा गुरुद्वारा कमेटी के जो प्रधान है, युवा प्रधान है, मैं उनके पास पहुँची। तो मैंने जब उनसे कुछ पूछा कि मुझे पुस्तकें कुछ अवेलेबल कराई जाए, तो मैं वहाँ पर जो है पुस्तकें लेने गई। मुझे गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बहुत सारी नॉलेज जो थी वो मिली। देखिए, गुरु तेग बहादुर जी ने हमारे समाज के लिए वो शहीदी दी है, अपने 5 भाई उन्होंने कुर्बान कर दिए, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी कुर्बान कर दी। और देखिए, औरंगजेब जो एक दुशासक जिसने हमारे गुरु का शीश काटा, उनके गुरु के 5 भाइयों की शहीदी ली है। मेरे लिए जब उसका चेहरा सामने आता है तो मेरी रूह कांप उठती है, और मेरे रोंग जो है ना वो ये कहता है कि गुरु तेग बहादुर जी का नाम हमारे देश के अंदर होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि गुरु तेग बहादुर जी ने जो शहीदी दी है हमारे समाज के लिए, वो इतनी महत्वपूर्ण शहीदी है कि युवा पीढ़ियों को आगे आना चाहिए उसके लिए। देखिए, जिस दिन मुझे पता चला, मैंने अपनी मुहिम है वो शुरू की। पहली मुहिम गुरु तेग बहादुर जी का चित्र स्वरूप हमारे सनातन धर्म के सभी मंदिरों धर्मशाला में लगना चाहिए, ताकि जो युवा पीढ़ियाँ हैं, जितनी युवा पीढ़ियाँ अगर देखिए गुरुद्वारे में कोई नहीं जा पाता है, मंदिरों में जाएंगे तो अवेयरनेस आएगी कि ये सरदारों के गुरु नहीं, ये हमारे जो है हिंदुओं के भी साझा गुरु हैं। दूसरी इस जो मुहिम को है मैंने 17 तारीख को जो है अपने एक ब्राह्मण धर्मशाला में की। उसके बाद मैं अमृतसर गुरुद्वारा गई रथ यात्रा को लेकर गुरु तेग बहादुर जी की, और वहाँ जाकर हमने मत्था टेका और आशीर्वाद भी लिया, क्योंकि वहाँ बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी है। उसके बाद दूसरी जो मेरी मुहिम है कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक। ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई है हमारी छोटी बहन अनुराधा भार्गव ने, क्योंकि ये गुरु तेग बहादुर जी का जो शीश उस टाइम शहीदी हुई थी, तो वो केवल मानवता के लिए, हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए हुई थी, और ये इन्होंने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। हम सभी इसका समर्थन करते हैं और उपयोग करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए, और जो गुरु तेग बहादुर साहब की जीवनी है वो भी किताबों में एक पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक चलनी चाहिए, और उसमें पूरी हर स्टेट में उसका किताबों में छपनी चाहिए। तो आप